हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसके जो हम इम्पोर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्कस कर रहे थे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे। हमने ये देखा था कि जो आपकी इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, अनंत लंबाई वाली चादर है, उसके कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। इसके बाद हमने जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक देखा था, जिसमें हम ये बात कर रहे थे कि आपके पास एक गोलीय शेल है। ठीक है, एक शेल है आपके पास, तो उस शेल के कारण जो शेल के बाहर का हिस्सा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हमने देखा था। आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और ये देखेंगे कि इस शेल की सतह पर, इसके पृष्ठ पर ई का मान क्या होगा और इस शेल की अंदर या इस जो गोलीय खोल है उसके अंदर, उसके भीतर जो है ई का मान क्या होगा। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि जो आपका शेल है उसके बाहर कोई एक बिंदु है, वहां पे ई का मान क्या होगा। ठीक है, ये हमने देखा था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इस शेल के कहाँ पे, सरफेस पर, इसके पृष्ठ पर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो पृष्ठ है, हम मान रहे हैं कि इसके पृष्ठ पर ई का मान क्या होगा। आप ये जानते हैं कि जो आपका ये शेल है, इसका जो रेडियस है, इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। ओ क्या है, इसका सेंटर है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट। ठीक है, यानी हम किस पॉइंट की बात करें जहां पे आर जो है स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं जब आपका जो बिंदु है, पॉइंट है, वो कहाँ पे है, पृष्ठ पर है, यानी सतह पर है या सरफेस। यानी एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस। और इस केस में आर होगा आपका कैपिटल आर के बराबर। एक बिंदु जो कि गोलीय पृष्ठ पर है। ठीक है, अब जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा था, हमने ये देखा था, क्या देखा था कि जो आपका जो जब आप जो आपका गोलीय खोल है, ठीक है, गोलीय खोल जो है उसके बाहर किसी बिंदु पर हम जब ई का मान निकालते हैं तो आपका ई का मान कितना आता है, ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये कौन सा केस था, ये वो केस था जब आपका आर जो है बड़ा है, कैपिटल आर। अब अगर हम बात करें इस केस की, तो इस केस में आपका जो आर है वो बराबर है कैपिटल आर के। तो जो आपका फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ई का मान आएगा। अब हम इसमें से क्यू की वैल्यू, यहाँ पे क्यू की वैल्यू रखेंगे। क्यू यानी चार्ज, आवेश। तो आप ये जानते हैं कि जो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, यानी पृष्ठ घनत्व जो होता है, ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व या पृष्ठ घनत्व जो होता है वो सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये बराबर होता है क्यू अपॉन आपका एरिया। यहाँ पे हम एरिया की बात कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे जो आपका एरिया होगा वो कौन सा होगा, सरफेस एरिया। ठीक है, जो होगा आपका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा।
अब Q एज इट इज रहेगा। अगर हम बात करें शेल की, तो शेल का जो है सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका ऐसे कि जो यहाँ पे आप लिख देंगे पाई फोर पाई आर क्यूब, इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। जो सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ऐसे होगा। अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो एक जो आपका स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे सरफेस एरिया की जगह रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा एज इट इज, क्यू एज इट इज, ऐसे क्या हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका फॉर्मूला है, ये जो आपका पहला समीकरण है उस पे हम दूसरे समीकरण को रख देंगे। तो ई जो होगा बराबर हो जाएगा क्यू की वैल्यू, क्यू का मान क्या है आपका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यू, आप लिख सकते हैं क्यू बराबर 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, तो इसी को हमने यूज किया। जहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर क्या है आपका, ये आपका क्या है सरफेस एरिया है, पृष्ठ क्षेत्रफल है। और यहाँ पे जो सिग्मा है वो क्या है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो E बराबर आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक स्थिरांक, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो अगला पार्ट है वह बिंदु जो इस शेल के अंदर है या शेल के भीतर है। तो आप जानते हैं इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। और इस बिंदु का जो दूरी है ओ से, या इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है उसे हम स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है। अब इस केस में अगर हम बात करें, क्योंकि ये क्या है एक शेल है, एक खोल है, तो खोल कैसा होता है अंदर से खोखला। यानी आप ये जानते हैं जब हम भी हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो चार्ज कहाँ पे होता है, आवेश कहाँ पे होता है, इसके सरफेस पर, इसके पृष्ठ पर इस तरीके से चार्ज फैला होता है, ठीक है, इस तरीके से। अंदर क्या है, ये खोखला है, यानी यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं है, खाली है, ठीक है, खाली है। तो फिर इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q 0 हो जाएगा। जब भी हम फीड को लेते हैं शेल के अंदर तो इस केस में क्या हो जाता है, R जो है वो आपका कैपिटल R से छोटा है और Q क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं E इंटू जो आपका फाई E है, फाई का फॉर्मूला क्या होता है E इंटू यहाँ पे आपका 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर, आर जो ये आपका 4 पाई आर स्क्वायर है वो सरफेस एरिया है आपकी गॉसियन सरफेस का, ठीक है, बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा गॉस थ्योरम से। अब यहाँ पे क्यू का मान क्या है 0 है। जब क्यू 0 हो जाएगा तो फाई ई भी आपका क्या हो जाएगा, क्यू क्या है आपका 0 है तो फाई ई क्या हो जाएगा 0। तो इसी तरीके से क्यू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 0, यानी ई की वैल्यू आपकी आ गई 0। यानी जब भी हम बात करते हैं उस बिंदु की जो कि इस शेल के अंदर है तो उस बिंदु पर ई का मान जो है वो 0 हो जाता है। और जो आपका यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर है वो आपका क्या है सरफेस एरिया है, पृष्ठ क्षेत्र। अब हमने 3 केस पढ़े, 3 फॉर्मूले पढ़े। पहला केस जब आपका कैपिटल आर जो है वो छोटा है स्मॉल आर, ठीक है। क्या आप लिख सकते हैं, पहला केस है आर इज ग्रेटर देन आर, पहला केस, ठीक है। तो इस केस में जो आपका फॉर्मूला है वो आया था E इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के।
और आर क्या है यहाँ पे, स्मॉल आर, जो आपका पॉइंट है या जो आपका गॉसियन सरफेस है, गॉसियन जो पृष्ठ है उसका रेडियस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वो स्फेरिकल शेप का है, गोलीयकार। सेकेंड केस जो है, आर जो है बराबर है कैपिटल आर के, यानी इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमने जब इसकी वैल्यू निकाली तो हमारी जो फाइनल वैल्यू आई ई की, वो क्या आई, ई की वैल्यू आई आपकी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या है, स्थिरांक है या कांस्टेंट। थर्ड केस की अगर हम बात करें तो थर्ड केस में क्या है आपका, आर छोटा है कैपिटल आर से, तो ई का मान क्या है, 0। यानी कि अगर हम बात करें उस शेल के अंदर जो केंद्र होता है, केंद्र से जैसे ही हम जाते हैं, ठीक है, इसकी बाउंड्री की तरफ जाते हैं, तो आपका ई का मान 0 आएगा। तो आपका यहाँ पे देखिए आर से कम वैल्यू पे ई का मान क्या है, 0 है। तो ये इस तरीके से। अब क्या हुआ, जब आर बराबर कैपिटल आ रहा है, यानी वह बिंदु जो कि पृष्ठ पर है, उस बिंदु पर क्या होगा, जो ई का मान है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो आपका इस तरीके से ये लाइन आप बनाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं शेल के बाहर की, ठीक है। जो शेल है, गोलिया जो आपका खोल है, उसके बाहर अगर हम जाएं तो उसका रिलेशन क्या है आपका, ई का रिलेशन, ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आर जो है कैपिटल आर से छोटा है तो ई का मान 0 है, आर बराबर आर पर क्या हो रहा है, एक स्थिर है, स्थिर वैल्यू है इसकी। तो आप इस तरीके से लाइन खींचेंगे और इसके बाद क्या हो रहा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है आर के स्क्वायर के, यानी जो गॉसियन सरफेस है या गॉसिय पृष्ठ है उसके रेडियस के स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका इस केस में ग्राफ बनेगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। एक अचालक आवेशित ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी हमारे पास एक गोला है, एक स्फीयर है, वो कैसा है, ठोस है। पहले हम शेल की बात कर रहे थे, शेल अंदर से कैसा होता है, खोखला होता है, ठीक है, खोल अंदर से खोखला होता है। यहाँ पे हम स्फीयर की बात करें जो अंदर से कैसा है, ठोस। अब इस ठोस पर जो है ई की, इसके कारण जो ये आवेशित ठोस है, ठोस आपका गोला है, उसके कारण ई का मान क्या होगा, ये हम देखें। तो जैसे कि अगर हम बात करें इस खोल की, तो इसके अगर हम बाहर की बात करें तो इसके बाहर जो पॉइंट होगा, इस खोल के जो बाहर पॉइंट होगा, उसमें ई का मान वही होगा जो कि आपका शेल के केस में है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि सतह पर या सरफेस पर और इसके अंदर और सेंटर पे जो है ई का मान क्या हो, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक गोला है, ठीक है, जो कि ठोस गोला है, जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है। और इसके अंदर हम एक गॉसियन सरफेस जो है ले लेते हैं, ठीक है। गॉसियन सरफेस लेते हैं अंदर। हम सबसे पहले हम इस शेल के अंदर की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर का जो इसका सरफेस हिस्सा है, वहां पे किसी एक बिंदु पर ई का मान क्या होगा, ये हम देखें। ओ क्या है, इसका केंद्र है, और ये जो आपका है गॉसियन सरफेस, इसका रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें क्या करेंगे, गॉस लॉ को लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्लोज इंटीग्रल एस ई डॉट डी एस, जो कि आपका फाई का फॉर्मूला आप जानते हैं, वो बराबर होगा आपका क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन। अब इस केस में हमने क्यू डैश जो लिया है वो इसका चार्ज लिया है, इसका आवेश लिया है, और क्योंकि यहाँ पे हम एक ठोस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो आपका चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम में जो होगा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यानी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, आयतन आवेश वितरण की, या आयतन आवेश घनत्व की बात करें। तो यहाँ पे ये पूरे जगह जो है, पूरे आयतन में, पूरी जो आपका ये वॉल्यूम है उसमें चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसका जो मान है वो कैसा है, क्यू डैश।
अब अगर हम बात करें, यहाँ पे हम एप्सिलॉन लेंगे क्योंकि ये क्या है, ये एक ठोस है और ये एक मटेरियल का बना है जिसकी हमने जो है, जिसके कारण हमने यहाँ पे एप्सिलॉन लिया। एप्सिलॉन नॉट कब लेते हैं, जब आपकी जो सतह होती है, जो भी सरफेस है, वो कैसी है, या वो वैक्यूम है या एयर, ठीक है, जहाँ पे आपकी ये वस्तु रखी। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ई बाहर ले लेंगे, क्लोज इंटीग्रल एस ds इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन। अब हम बात करें ds, ठीक है, तो यहाँ पे क्या, किसकी बात करें हम, क्लोज इंटीग्रल एस ds। तो क्लोज इंटीग्रल एस ds जो होता है वो हम किसकी बात कर रहे हैं, ये जो आपका स्फेयर है इसके सरफेस एरिया, और इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, स्फेयर के। अब यहाँ पे हम किसकी बात करें, गॉसियन सरफेस की, तो यहाँ पे आपका स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस का लेंगे एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन। तो जो ई है, ई हो जाएगा आपका क्यू डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अब हम लेते हैं क्यू की वैल्यू, ठीक है, यानी चार्ज जो है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की जब हम बात करते हैं, जब हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, तो जो आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, रो से। आप जानते हैं इसे हम रो से डिनोट करते हैं। तो आपका जो रो होता है वो बराबर होता है चार्ज, यानी यहाँ पे क्यू डैश अपॉन वॉल्यूम, जो भी आपकी पृष्ठ है, जो भी सरफेस है, क्लोज सरफेस है, इसका वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्यू डैश हो जाएगा। अब अगर हम बात करें स्फीयर की, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हम जो है गॉसियन सरफेस का रेडियस लेंगे, ठीक है, तो आर क्यूब आपका स्मॉल आर होगा। क्यू डैश का जो वैल्यू है वो हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब रो। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे रखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब रो 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो क्यू डैश का जो मान आएगा वो आएगा रो अपॉन, सॉरी, आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन। यहाँ पे ई का मान क्या आ जाएगा, आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन। तो ई बराबर क्यू डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर था। हमने क्या किया, क्यू डैश की वैल्यू रखी, क्यू डैश की वैल्यू रखी, तो ई का मान आ गया आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन। और यहाँ पे जो आपका ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस केस में जब आपका जो है पॉइंट सेंटर, जो है सेंटर पे, एट सेंटर, यानी आर का मान 0 हो जाएगा। आर का मान 0 हो जाएगा तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूले में आर 0 रख देंगे। तो E इक्वल्स टू आपका 0 इंटू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन होगा, यानी E का मान क्या आ गया, 0, यानी सेंटर में E का मान 0 होता है। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं सरफेस पर, पृष्ठ पर, यानी एट सरफेस। तो जब हम सरफेस की बात करते हैं तो आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में ई का मान हो जाएगा, आप स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे, आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन, ठीक है। और ये क्या है, ये एक मैक्सिमम वैल्यू है, यानी जब भी हम बात करते हैं एक सॉलिड स्फीयर की, किसकी बात करते हैं, सॉलिड स्फीयर की, यानी एक ठोस गोले की, तो इस केस में जब आपका पॉइंट सतह पर या पृष्ठ पर होता है उस केस में ई का मान मैक्सिमम होता है, यानी अधिकतम होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब इस ग्राफ को अगर हम डिस्कस करें तो जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है, आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं
कि जो ई जब है, सॉरी, जब आपका आर जो है वो मतलब जो आपका पॉइंट है वो सरफेस पे होता है तो वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, मैक्सिमम होती है, कितनी होती है? इक्वल्स टू आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन। वहीं जब आर जो है वो 0 के बराबर है तो ई का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसी तरीके से जब आपका आर जो है, जब आपका आर जो है, जब आपका स्मॉल आर है, ठीक है, वो अगर छोटा है कैपिटल आर से, ठीक है, जो आपका आर जो है स्मॉल आर वो कैपिटल आर से अगर छोटा होता है तो इस केस में ई की जो वैल्यू है वो आपकी है आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे शेल के केस में होता है, शेल के केस में क्या होता है, जो आपका खोल होता है, आवेशित खोल जो होता है, उसके बाहर जो पॉइंट होता है, जैसे कि हमने अभी लेक्चर में डिस्कस किया था, पिछले जो आपका टॉपिक था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो आपका ई का मान है, ठीक है, जब हम बाहर की बात कर रहे हैं तो ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के स्क्वायर के। तो यहाँ पे भी वही आपका ई का मान होगा, ई का जो फॉर्मूला होगा उसी तरीके से होगा, यानी जब आर जो है वो बड़ा है आर से तो जो आपका ई है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं कि ये ग्राफ है जिसका जो आपका एक्स एक्सिस है वो आपको आर को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस ई को। यहाँ पे 0 पॉइंट है तो पहले इनिशियल स्टेज में जो आर का मान 0 है तो आपका ई का मान भी क्या है? 0। जैसे कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया, जब आर 0 है तो ई का मान 0। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ? अब धीरे धीरे करके आर का मान क्या हुआ? बढ़ा। आर का मान बढ़ा यानी ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्मॉल आर के, तो आपका जो है इस तरीके से ये आपका क्या बन गया? ये आपका ग्राफ बन गया इस तरीके से, स्ट्रेट। ठीक है, अब क्या हुआ? एक पॉइंट आया जब आपका आर जो है वो आपका किसके बराबर हो गया? स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई है, मैक्सिमम वैल्यू हो गई है, तो यहाँ पे आपका ये वैल्यू आ गई है। इसके बाद हम कहा जा रहे हैं जब आर जो है स्मॉल आर वो कैपिटल आर के से बड़ा हो गया, तो इस केस में जो ई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के लिए, तो उसका जो ग्राफ बना है वो कुछ इस तरीके से बना। तो ये आपका क्या बन गया? ग्राफ। इस तरीके से आपका क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा इसके। तो बच्चों आज हमने जो आपका गोलीय शेल था यानी गोलीय जो खोल था उसका हमने डेरिवेशन देखा, उसमें हमने ये देखा कि किस केस में ई का वैल्यू क्या होता है। इसके बाद हमने ठोस गोले की बात करी। ठोस गोले के केस में हमने इसकी सतह पर, इसके अंदर और उसके सेंटर पर ई का मान क्या होता है ये हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। आपको इस डेरिवेशन को जो है लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें गॉस के एप्लीकेशन की, तो गॉस का जो एप्लीकेशन है, गॉस के जो अनुप्रयोग हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इनको आपको बहुत अच्छे से लर्न करके जो है जाना है एग्जाम्स में, और इनमें से कोई ना कोई एक जो है क्वेश्चन आता ही है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका जो आगे का टॉपिक है जिसमें हम पैरेलल प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे, समानांतर जो प्लेट्स हैं उन वो आवेशित हैं, उनके कारण ई का मान क्या होगा ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये जितने भी टॉपिक्स कराए जा रहे हैं इनको लिख लिख के लर्न करना है, प्रैक्टिस करते रहनी है। कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरी होती है आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।